इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें ना सेट थ्योरी का कंसेप्ट लगेगा। देखो 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 5, डिविजिबल बाय 3 और 5। तो लेट्स से मैं एक इस तरह से यूनिवर्सल सेट बना देता हूं, ठीक है। और इसमें दो सेट बना देता हूँ, एक है 3 के टाइप का, मतलब 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स, और एक है दूसरा 5 के टाइप का जो कि 5 से डिविजिबल है, और ये x है। तो बताओ ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला रीजन, ये सर जो भी कॉमन है एंड 5 के ना, ऐसा 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल, मतलब 15 से डिविजिबल है। 15 के टाइप का हो जाएगा, 15 से डिविजिबल आ जाएगा ये नंबर्स, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 के टाइप के नंबर लिख देता हूँ। 3 के टाइप के नंबर कितने होंगे बताओ? क्या क्या होगा? सबसे पहला जो 3 से डिविजिबल है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 200, तो पहला नंबर जो 3 के टाइप का होगा कितना? 3। फिर 6, 9, 12 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? देखो 200 से पहले जस्ट जो 3 से डिविजिबल हो, क्या वो 198 आएगा? 198। हाँ देखो 3 से डिविजिबल है ये। ऐसे ही 5 के टाइप के नंबर चाहिए हमें। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 5, 10, 15। 200 लिखेंगे क्या? नहीं नहीं सर, लिखेंगे, क्योंकि लेस देन 200 है। लेस देन 200 और पॉजिटिव इंटीजर है, तो जीरो भी नहीं ले सकते। 1 से स्टार्ट होगी काउंटिंग, 1 से लेकर 99 तक के डिजिट, 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 5 के का लास्ट वन नंबर कौन सा होगा? 195, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब देखो 3 के एंड 5 के, ऐसे नंबर जो 3 और 5 के दोनों से डिविजिबल है, का पहला नंबर क्या है? वो 15 होगा। देखो दोनों, यहाँ पे भी होगा 12, 3, 15, तो पहला जो मैच करेगा वो 15 हो जाएगा। मतलब पहला नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी, तो 15 हो गया। दूसरा क्या आएगा? 30, फिर 45, और ऐसे ही लास्ट में बताओ कौन सा? क्या 15 से 195 डिविजिबल है क्या? देख लेते हैं, 15 से डिवाइड कर। हाँ, तो 195 ऐसा हो गया। अब इसमें एक चीज और हमें ध्यान देना है कि n ऑफ 3 के, मतलब 3 के टाइप के कितने नंबर? देखो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यदि 3 से डिवाइड कर दें तो 66 आ जाएगा। थिंक अबाउट इट। ये जो सेट है इसमें 66 नंबर्स हैं। ऐसे ही n ऑफ 5 के की बात करें कि 5 के वाले जो सेट है, 5 के वाला सेट, इसमें 5 से डिवाइड कर दें 39 ना। ऐसे ही n ऑफ 15 के मतलब 15 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने हैं? 15 से डिवाइड कर दो इसको, लास्ट वाले नंबर को, तो 15 का 15, 13 आ जाएगा। ऐसे मतलब आप एपी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन आंसर इतना ही आएगा। जब हमें पता है कि ये टेबल है, तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, 1 से स्टार्टिंग हो रही है, 1 into 3, 1 2 into 3 एंड सो ऑन। तो 3 into जो भी आएगा वो 198 आना चाहिए, तो लास्ट में वही नंबर मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि पहला कि डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 and 5 का, तो पहले का आंसर कितना हो गया? क्या वो पूछ रहा है कि 15 के इन नंबर्स का ही तो सम पूछ रहा है वो? मतलब ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी, तो मतलब इन नंबर्स का सम पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा? पहला मतलब 15 के, एस 15 के मतलब पहला वाला से चुन, या फिर तुम ऐसे 15 के नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 के एंड 5 के, इन दोनों का सम चाहिए। तो कितना हो गया? फॉर्मूला क्या होता है एपी का? इसमें कितने टर्म्स है? 13, 13/2
इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 15 प्लस 195 95, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा 15 ऐड कर दें तो 210। थिंक अबाउट, कुछ गड़बड़ हो गया 100 तो नहीं 200। सर, हाँ हाँ सर 210 हो गया। 210 आ जाएगा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 इंटू 210 को 2 से डिवाइड करो तो 105, 105 तो 13 पन्ना 65 13, तो ये 13 और 65 ये आ रहा है 1365। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही हो गया। पहला क्वेश्चन समझ आया। अब ये क्या पूछा है दूसरा, देखो दूसरा क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 5, मतलब 3 अलोन से डिविजिबल हो तो करना क्या है हमें, क्या इस वाले रीजन का ही तो सम चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, हाँ इसका सर, फॉर्मूला क्या है, सेकंड का जो आंसर निकालना है, तो क्या वो हमें क्या निकालना है 3 के जितने सम नंबर्स हैं उनका सम कर दें और उसमें से ना वो वाले सम हटा दें जो 15 के वाले हैं। थिंक अबाउट, क्या हमें ये चाहिए। सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे। क्योंकि सर नम डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 5, ये तो है कि 5 से डिविजिबल नहीं होंगे और 3 से हाँ जितने डिविजिबल है उतने नंबर्स पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। अरे लेकिन इसमें 15 भी तो आएगा, 3 से डिविजिबल में 15 भी तो आएगा, 15 आएगा और 30 भी आएगा। 30 ऐसा नंबर 3 से डिविजिबल है। हाँ सर, समझा नहीं समझा, तो वो हमें हटाना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन सेकंड है वो ये पूछा जा रहा है, इस देख लो ध्यान से, 3 से डिविजिबल वाले वो नंबर जो 5 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 के बाहर हो, तो मतलब 3 सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम चाहिए। तो हम जितने भी 3 के वाले नंबर्स हैं वो सबका सम कर लेंगे और उसमें से 15 के वाले नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताओ S3 के कितना आ जाएगा। S3 के, इसमें देखो कितने टर्म्स हैं 66, 66/2 इंटू A प्लस L मतलब 3 प्लस 198, 3 प्लस 198 कितना हो जाएगा ये 202 ना। तो ये 66 इंटू 202 को 101, देखो ध्यान से, और ये 66, 66 क्या यही आएगा, ध्यान से देखना 66 आएगा, मतलब यहाँ पे 102, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, हाँ गड़बड़ किया है, गड़बड़ किया है। 100 ये कितना हो जाएगा 201 होगा ना, 9 9 8 11/2, तो ये कितना हो जाएगा 33 इंटू 201, तो ये आ जाएगा 33 टू जा 66 और ये 33, इतना आ जाएगा। लेकिन आंसर क्या आएगा, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी 6633 माइनस 1365, और ये कितना आ जाएगा 3 में से 5 गए 8 रहे, 13 में से 7 गए 6 रहा 9 4968 आ रहा है, देखो ध्यान से 8 5 13 हाँ सर, 6 12 13 3 9 6 15 16, हाँ ये आ रहा है सर बेटा। आपने 1665 क्यों यूज किया? कौन सा लाइक जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपने उधर गड़बड़, हाँ गड़बड़ 1665 गड़बड़। लिए। नहीं ये क्या लेना है, सॉरी, ये 1365 ना? हाँ 13, वो गलती हो गई 1365 आएगा, तो कितना हो जाएगा 3 के बाद 13, ये 8 होगा, 8 रहे 5268। 13 में 7 गए 6 रहा, और 6 में से 4 गया 2, 5268, क्या ये सही है। हाँ सर। हाँ यही आएगा बेटा, मतलब 67 नहीं आएगा, 5268 आएगा। एक बार देख लो कैलकुलेशन, आप चेक करो, तो ये नहीं आएगा, हाँ ये आएगा, मतलब यहाँ पे लिख दूं
5268 ये नंबर आएगा। अब एक हाँ और सर, क्वेश्चन 5268। पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डिविजिबल बाय 3 और 5, मतलब या तो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। तो क्या ये पूछा जा रहा है कि इस रीजन में, मतलब इंटायरली रीजन में जितने भी नंबर्स है उनका सम पूछा जा रहा है क्या? कि आइदर डिविजिबल बाय 3 और 5। ये जैसे सेट में होता था, सेट थ्योरी में, याद करो सेट थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन होता था नहीं? तो आपको चाहिए एस ऑफ 3 के यूनियन 5 के, या तो 3 से डिविजिबल हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस ऑफ 3 के, 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर, एस ऑफ 5 के और माइनस एस ऑफ 15 के, ऐसा। तो अभी देखो अपने पास क्या गिवन है? एस ऑफ 3 के माइनस 15 के का सम पता है, एस ऑफ 5 के और चाहिए, तो एस ऑफ 5 के निकाल लेते हैं। बताओ कितना हो जाएगा? एस ऑफ 5 के का वैल्यू कितना आएगा? इन सब का सम कर देना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है? 39/2 इंटू 1, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट टाइम, तो क्या ये 200 आ जाएगा? 200, थिंक अबाउट इट, 5 प्लस 195, 200, और ये 100 हो गया 3900। तो बाय द वे यदि पूछा जाए कि इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखो S3 के माइनस S15 के, ये तो हमने अभी निकाला 5268, उसमें से उसमें प्लस 5 के और ऐड करना है, 5 के मतलब 3900। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये और ऐड कर दो, तो ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, 9 2 11 की एक हाथ से लेक, और ये 9168 आ रहा है। क्या यही आंसर आया? किसी से आया क्या ये आंसर? 9168 इज हाँ द सर। यही आया तीसरे हाँ सर। क्वेश्चन 9168। हाँ सर। 9168। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आप सॉल्व करो अनदर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जो 15th है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दिस दैट आर डिविजिबल बाय, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 नेचुरल नंबर व्हिच आर ऑफ द फॉर्म दिस, लीव रिमाइंडर 2 डिवाइड, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन होमवर्क हो गया। 16 होमवर्क हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम सम? 17 सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। What is the maximum sum of the series? अच्छा इसमें ध्यान रहे ये 19:1/3 है। क्या है? ये 3 है और ये 2/3 है, 18:2/3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। सॉल्व करो। मेरा भी देखो वही है। मैक्सिमम सम हमारा 310 है ना, 310। चलो इसको देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज? तो क्या ये समझ आया कि एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है? 20 है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? -2/3, यही आ रहा है। थिंक हाँ सर। कॉमन डिफरेंस -2/3। अच्छा कॉमन डिफरेंस -2/3 है, तो ये सीरीज कम होती जा रही है, एक टाइम आएगा कि ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो सबसे ज्यादा सम कब आएगा? मैक्सिमम सम जब ये 0 या उससे बड़ा हो, है ना। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव होने लगेगा नंबर, तो फिर जो सम था फिर वो और सम कम होने लगेगा। देखो पहले क्या होगा, देखो एक पर्टिकुलर इन दोनों का सम करेंगे, फिर इन दोनों का सम, तो पहले सम बढ़ता जाएगा, जैसे टर्म बढ़ेंगे सम बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा जो सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी? जब टर्म 0 या उससे बड़ा हो। लेकिन जैसे ही नेगेटिव टर्म को ऐड करेंगे तो फिर ये सम क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें वो टर्म देखने हैं जो लास्ट टर्म 0 या उससे बड़ी हो। सबसे पहले हमें वो टर्म आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो 0 या उससे बड़ी हो, जस्ट 0 से बड़ी हो, है ना। तो हम
एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टी एन टर्म जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ऐसा भी तो हो सकता है 0 के इक्वल हो, और ऐसा भी हो सकता है 0 के इक्वल ना भी हो। तो जैसे 0.23 ऐसा समथिंग हो सकता है। तो मैं टी एन ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ। टी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये -2/3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 से मल्टीप्लाई, 60 माइनस 2n प्लस 2/3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। थिंक अबाउट इट, 2 से -2n प्लस 2 और 320 जा 60, तो ये 62 माइनस 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31। मतलब यहां तो n 31 आ गया, मतलब 31th टर्म 0 हो रहा है। तो t 31 कितना है, 0 आएगा। अच्छा, t 30th टर्म की बात करें तो ये 2/3 आ जाएगा। 30th टर्म 2/3 होगा, और 31th टर्म इसमें से फिर 2/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो बाय द वे हमें क्या चाहिए, S31 चाहिए, S31, क्योंकि S31 ही सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस सीक्वेंस का सम। जो भी सीक्वेंस है इनका सम, सबसे बड़ा सम कितना होगा, S31। तो ये 31/2 इंटू, देखो लास्ट 31th टर्म हमें पता है ये 0 है, और फर्स्ट टर्म है 20 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 310। बिल्कुल सही आंसर है, 310। समझ आया, क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन? आप, हाँ अंशुमान, क्लियर हुआ क्या ये? नहीं सर हुआ क्लियर। क्लियर हो गया? या फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, S31 का 31 मतलब 31/2 2a, 2 इंटू 20 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी माइनस 2/3। तो भी आंसर सेम ही आएगा, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। जबकि हमें पता है कि ये देखो परफेक्ट नंबर आ गया, 31 आ गया, मतलब 31th टर्म पक्का 0 हो रही होगी, इससे ये पता चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये अब तुमसे ये हो जाएगा, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। इंटीरियर एंगल ये वाला हो गया। (23) हो जाना चाहिए अब तुमसे। अच्छा, 24 सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें ये जो है a1 प्लस a2 प्लस a2 प्लस √a3, ये n-1 है, n-1, और ये an है, an इज इक्वल टू n-1 अपॉन √a1 प्लस √an, ये an है। करो जल्दी से प्रूफ, इसको शो करना है बाय द वे। सर यहाँ फॉर ऑल आई का मतलब क्या है? फॉर ऑल all आई मतलब आई की जो भी वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू n, वेयर ai ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ऐसा दिया हुआ है कि जितने भी एज हैं, मतलब a1 a2 a3 जितने भी हैं, वो सब के सब 0 से बड़े हैं। समझ आए, दे ऑल आर ग्रेटर देन 0। तो अभी हमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। थिंक अबाउट इट। देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, ये देखो ध्यान से। ये जो टर्म लिखा है, मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये देखो इसमें a1 a2 a3 a4
ए एन, ये सारे के सारे टर्म एपी में है। यदि एपी में है तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, ऐसी लास्ट में AN माइनस AN माइनस 1। क्या ये सब के सब कॉमन डिफरेंस D के इक्वल होंगे? है ना? सब यदि कॉमन डिफरेंस के इक्वल है तो मैं जितने भी टर्म है जो T1 टर्म्स है 1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 है, इसको मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1, और यहाँ ऊपर नीचे अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन D होगा कि नहीं? D मतलब ये देखो A2 स्क्वायर रूट A2 का होल स्क्वायर A2 आ जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, जो कि ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 बाई D आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाले टर्म को देख लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A3 है ना? इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2, और अपॉन देखो क्या ये भी D आ जाएगा क्योंकि A3 माइनस A2 बनेगा। थिंक अबाउट इट। चलो मैं A3 माइनस A2 लिख देता हूं, और A3 माइनस A2 भी D होता है, इसमें A3 माइनस अंडर रूट A2 अपॉन D आ जाएगा। तो बाय द वे जितने भी टर्म्स हैं इन सबको एक साथ लिख देते हैं। तो पहला वाला टर्म कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन D आएगा कि नहीं आएगा? प्लस दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा ये आ जाएगा अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 बाई D आ जाएगा। ऐसे ही चलते चलते लास्ट में क्या मिलेगा? ये वाला टर्म ये मिलेगा अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1 बाई D आ जाएगा। अब D तो सब में है, D तो सब में ही है। देखो इसमें कुछ कट हो जाएगा, जब इन सबको न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ऐसे ये इधर कट हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला कट हो जाएगा। तो जब सम करेंगे, जो सम करेंगे तो ये अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1 बाई D मिलेगा, D मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगेन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो AN माइनस A1 अपॉन D इंटू अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1 होगा कि नहीं होगा? कॉल दिस P1। अच्छा, AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? nth टर्म है, AN इज द nth टर्म ऑफ AP, तो AN को क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN माइनस A1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D आ जाएगा। तो ये जो सम है इसकी